दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सिखिज्म वो मजहब है जो इस्लाम और मुसलमानों के बहुत करीब है। ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया। एक तालिब इल्म जिसका नाम गगन सेठी था, उसने सवाल किया कि बाबा गुरु नानक जो कि सिख मजहब के बानी हैं, क्या वो मुसलमान थे? आप जानते हैं कि दोनों मज़ाहिब अलग अलग हैं, लेकिन इस लड़के के इस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक चौंक गए और वो फौरन से जवाब देने के लिए माइक्रोफोन तक पहुंचे। जवाब में उन्होंने कहा कि आइए हम इसको मुख्तलिफ जावियों से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जायजा ले लेते हैं कि लफ्ज मुसलमान का क्या मतलब है, और हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि इस्लाम और सिखिज्म इन दोनों मज़ाहिब की मजहबी किताबें इस हवाले से क्या कहती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज मुस्लिम या मुसलमान का अरबी जबान में मतलब है वो शख्स, वो इंसान जो अपनी तमाम तर रजा अल्लाह के सपुर्द कर दे, यानी वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान ले आए वो मुसलमान कहलाता है। लेकिन आप जानते होंगे कि इस्लाम के हकीकी दायरे में दाखिल होने के लिए कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर यकीन करना जरूरी है, यानी अल्लाह एक है, उसके सिवा इबादत के कोई लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बाबा गुरु नानक से मुताल्लिक ये बताया जाता है कि वो अल्लाह पर यकीन रखते थे, वो ये बात मानते थे कि इस दुनिया को बनाने वाला एक खुदा है और वही इस दुनिया को चला रहा है। लेकिन क्या बाबा गुरु नानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते थे या नहीं? इस पर हम आपको आगे चलकर बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में सिखों की मजहबी किताब और कुरान पाक से क्या क्या हवाले दिए, पहले वो जान लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ का मुतालिया किया है। सिखिज्म दरअसल 10 गुरुओं को मानती है। पहले सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक और आखिरी गुरु गोविंद साहिब हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुरान पाक की पहले सिपारे की पहली आयत अलिफ लाम मीम है। इसी तरह से गुरु ग्रंथ जो कि सिखों की मजहबी किताब है, उसके पहले वॉल्यूम के पहले चैप्टर की पहली आयत में जो कहा गया है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो बताया, जिसके मुताबिक खुदा सच्चा है, वही इस दुनिया को बनाने वाला है। उसे ना कोई ख्वाहिश होती है, ना उसे किसी का खौफ होता है। उसका वजूद है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो अजीम है और ना मिटने वाला है। दोस्तों, सिखों की मजहबी किताब की इस आयत या इस हिस्से का तर्जुमा डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के को बताया और फिर उसके बाद कहा कि ये मतलब आप समझ चुके हैं कि सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के अल्लाह से मुताल्लिक क्या ख्यालात थे। अब यकीनन आपके जहन में भी आ रहा होगा कुछ ऐसे ही ख्यालात और अकीदा तो हमारा भी है। उसके लिए आप कुरान पाक की सूरह इखलास का हवाला दे सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ऐसा ही किया और कुरान पाक की सूरह इखलास का हवाला दिया। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसके बराबर का है। दोस्तों, अगर आप इन आयात का बगौर जायजा लें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने सिखिज्म से मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज के मुताबिक जो आयात आपके साथ सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ से शेयर की, तकरीबन इनका तर्जुमा वैसा ही बनता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि सिखों और मुसलमानों के अल्लाह की वहदानियत यानी अल्लाह के एक होने से मुताल्लिक ख्यालात एक हैं, और यही ख्यालात बाबा गुरु नानक के थे। लिहाजा लफ्ज मुसलमान, जिसका मतलब अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द करना है और अल्लाह पर यकीन रखना है, उसके मुताबिक गुरु नानक मुसलमान थे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि चूंकि इस हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं है, कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं है कि क्या बाबा गुरु नानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते थे, लिहाजा इस हवाले से हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई मुसलमान थे। अकीदे के लिहाज से मुसलमान थे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता अल्फाज की तारीफ का मायने देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बाबा गुरु नानक मुसलमान थे। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि मुसलमानों और सिखिज्म में ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि दरअसल सिखिज्म वो मजहब है जो पंजाब से निकला है, और आमतौर पर उलमा ये कहते हैं कि ये हिंदुइज्म और इस्लाम का एक मिक्सचर है, इन्हीं के मिलने से ये मजहब बन गया था। तो दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को जवाब दिया कि बाबा गुरु नानक तारीफ और अल्फाज के मानों के लिहाज से मुसलमान थे, मगर
اگر وہ اس بات پر یقین رکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو انہیں مسلمان مانا جا سکتا تھا کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے، مگر چونکہ یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہو پاتی ہے کہ بابا گرو نانک نے ایسا کبھی کہا یا تسلیم کیا یا نہیں، تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔